डॉक्टर अनुज सरकारी जैसे दुर्दांत आपराधिक प्रवृत्ति के डॉक्टरों के खिलाफ सड़क पर आना अत्यंत आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से आप उनके केबिन में जाएंगे तो देखेंगे कि उनके पास चिकित्सकीय स्टाफ से ज़्यादा उनके पास बाउंसर हैं। पर उसे पीटा और हड़ताल की धमकी देकर उस पीड़ित को जेल भिजवा दिया जाए। ये एक पक्षी कार्रवाई है। चोर चोर मौसेरे भाई, आप देखे होंगे कि अनुज सरकारी का जब यह प्रकरण आया तो पूरा मेडिकल जगत उनके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरे गोरखपुर के चिकित्सा क्षेत्र की यही स्थिति है कि सारे लोगों का जो सरकारी डॉक्टर वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोटी कमाई जनता का जो चाहूंगा प्रशासन के बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोनों पक्ष की बात सुनी जाए, सिर्फ एक पक्ष पे इतनी यातनाएं कि उसे जेल ना भेजा जाए और कहीं न कहीं अनुज सरकारी की धन उगाही पे भी जांच। डॉक्टर और एक सिपाही के बीच में विवाद हुआ और अब वो विवाद कहीं ना कहीं तुल पकड़ता जा रहा है। गोरखपुर में कभी पहले अधिवक्ता और कल समाजवादी पार्टी और आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिपाही को इंसाफ दिलाने की बात की जा रही है और डॉक्टर पर कार्रवाई की बात की जा रही है। यूथ कांग्रेस के तमाम वो पदाधिकारी हैं, तमाम वो अध्यक्ष से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चाहते हैं सिपाही के साथ और क्या चाहते हैं डॉक्टर के साथ। जी, क्या नाम है? अंकित पांडे। क्या लगता है जो सिपाही के साथ हुआ पिछले दिनों? और देखिए, किसी सिपाही हो या कोई आम व्यक्ति हो, गोरखपुर महानगर के अंदर जो ये कृत्य हुआ है वो वाकई निंदनीय है और चिकित्सक जैसे जुड़े एक महनीय प्रोफेशन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि किसी को अपने रसूख के बल पर उसे पीटा और हड़ताल की धमकी देकर उस पीड़ित को जेल भिजवा दिया जाए। ये एक पक्षी कार्रवाई है। हमारी एक स्वर में गोरखपुर के प्रशासन से मांग है कि एक जांच कमेटी बननी चाहिए जिसमें पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अभी तक तो फिलहाल एक पक्षी ही कार्रवाई एक तरीके से देखी जाए और कही जाए, क्योंकि इसके बाद तमाम जो लोग हैं, तमाम संगठन हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और आज आप लोग भी और बिल्कुल तमाम संगठन को जो सामाजिक चेतना से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए। और ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चिकित्सा एक महनीय पेशा है, सेवा भाव का माध्यम है और सेवा भाव में ऐसे कुकृत्य करना जो वाकई निंदनीय है और इस तरह की इस पर अगर कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह से लोगों का मन बढ़ेगा। मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा गोरखपुर के जिला प्रशासन से कि आप कठोरतम कार्रवाई करें कि किसी भी प्रकार के ऐसे महनीय प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आगे इस तरह की घटना का अंजाम ना दे सकें। अच्छा, एक बात कही जा रही है कि डॉक्टर साहब के वहाँ बाउंसर रखे जाते हैं, क्या लगता है? एकदम सच्चाई है। और देखिए, कहा गया है कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है जाजे सुखन, चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। तो डॉक्टर अनुज सरकारी जैसे दुर्दांत आपराधिक प्रवृत्ति के डॉक्टरों के खिलाफ सड़क पर आना अत्यंत आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से आप उनके केबिन में जाएंगे तो देखेंगे कि उनके पास चिकित्सकीय स्टाफ से ज़्यादा उनके पास बाउंसर हैं। एक डॉक्टर को बाउंसर की आवश्यकता क्यों पड़ती, इस बारे में सबको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर अनुज सरकारी के अवैध तरीके से जनता की मोटी कमाई, गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई को वसूला जाता है और रौब दिखा करके वहाँ के तीमारदारों को, मरीजों को लगातार आए दिन वहाँ पर घटनाएँ होती रहती हैं। उसी का एक उदाहरण रहा सिपाही वाला प्रकरण, जिसमें एक सिपाही को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने बुरी तरीके से डॉक्टर ने और उसके गुंडों ने बुरी तरीके से मारा पीटा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस गोरखपुर मुख्यमंत्री के सर में डॉक्टर के रसूख के आगे पूरा प्रशासन घुटने टेक दिया और पीड़ित पक्ष को ही, पीड़ित परिवार को, पीड़ित सिपाही को जेल जाना पड़ा है। हमारी सरकार से और हमारे यहाँ के आला अधिकारियों से मांग है कि आप एक पक्षी कार्रवाई मत करिए, न्यायोचित कार्रवाई हो, जांच कमेटी बनाई जाए और साफ जो वीडियो वायरल उसमें आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि अनुज सरकारी और उनके गुंडे उस कांस्टेबल को पीट रहे हैं। उस वीडियो को साक्ष्य मानते हुए अनुज सरकारी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। क्या लगता है कि ये सिर्फ अनुज सरकारी या फिर गोरखपुर के और भी तमाम जो हॉस्पिटल है वहाँ भी ऐसे खेल चल रहे हैं? देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, आप देखे होंगे कि अनुज सरकारी का जब यह प्रकरण आया तो पूरा मेडिकल जगत उनके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरे गोरखपुर के चिकित्सा क्षेत्र की यही स्थिति है कि सारे लोगों का जो सरकारी डॉक्टर वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोटी कमाई जनता का जो है कि वो वसूल रहे हैं। तो सब लोगों को लगता है कि अनुज सरकारी के साथ जो घटना हुई उसमें उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे तो उनका यह गोरख धंधा चलता रहेगा। अच्छा, क्या लगता है, आप कांग्रेस है और इस समय आज रोड पर हैं प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, ये अनुज सरकारी का जो मामला है, भले ये तूल पकड़ लिया, लेकिन ऐसे कई मामले इस महानगर में विगत मैं देख रहा हूँ 2 सालों से होते जा रहे हैं। जिस तरह से जूनियर डॉक्टर बर्बरतापूर्वक मारपीट करते हैं, आए दिन मेडिकल कॉलेज में आपको सूचना मिलती होगी। और मेडिकल कॉलेज की तो ये स्थिति, किसी पत्रकार को घुसने पे वहाँ रोक है, कि वीडियो बनाने पे वहाँ रोक है। तो मैं यही चाहूँगा प्रशासन के बिल्कुल निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। दोनों पक्ष की बात सुनी जाए, सिर्फ एक पक्ष पे इतनी यातनाएं कि उसे जेल ना भेजा जाए और कहीं न कहीं अनुज सरकारी की धन उगाही पे भी जाँच होनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस मामले को कहीं ना कहीं अलग तरीके से रंग दिया गया? हो सकता है लिपापोती कर रहे हैं, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हो, बड़े बड़े लोगों से फ़ोन करवा रहे हो, अधिकारियों पर दबाव बना रहे हो, अन्यथा ऐसे अचानक से जेल भेज देंगे। उसकी पिटाई कितनी बुरी तरीके से हुई, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बीवी बच्चे हाथ पैर
जोड़ रहे हैं, उनके बाउंसरों के पैर पे गिर रहे हैं कि मत मारो, लेकिन बहुत बुरी तरीके से सिपाही की पिटाई हुई है। मुझे लगता है अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो कांग्रेस रोड पे आने के लिए बाध्य होगी और इससे हिंसक आंदोलन का रूप देने के लिए बाध्य होगी। अच्छा, एक दो लोग और यहाँ से बात कर लेते हैं। जी भैया, क्या लगता है जिस तरीके से एक सिपाही के साथ ऐसा मामला होता है? देखिए, जो अनुज सरकारी के बाउंसरों ने किया है, डॉक्टर के चुनिंदा गुंडों ने किया है, वो बेहद ही दुखद है। आम जनमानस डॉक्टर को भगवान मानता है। अगर जब डॉक्टर के पास कोई पीड़ित जाता है तो डॉक्टर को उसकी मदद करनी चाहिए, और डॉक्टर मदद के बजाय और पीड़ित परिवारों को, परिजनों को, उस सिपाही की महिला को प्राइवेट पार्टियों में हाथ लगाता है। और जब वहाँ की बात आती है कि 800 रुपये की अल्ट्रासाउंड वहाँ पे मैं करवाता था संत कबीर नगर में, और 1100 रुपये किस चीज़ के लिए लग रहे हैं। और डॉक्टर सब इतनी बातों में पूछताछ में डॉक्टर और डॉक्टर के बाउंसरों ने मिलकर उस सिपाही को इतना पीटा है, उसकी जो कि बुरी स्थिति में उसके बीवी और बच्चे डॉक्टर के बाउंसरों पे हाथ पैर जोड़ रहे थे। और उसके बाद से जो जिसको मारा गया उसी को फिर जेल भी भेजा गया। और यहाँ कहीं ना कहीं ये पुलिस के साथ जुर्म हुआ है, और इस हम लोग न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज डीएम के पास जा रहे हैं अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। तो ये कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की जो अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, और आज ये सड़कों पर निकले हैं। और पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि गोरखपुर के अलग अलग क्षेत्रों में तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं सिपाही पंकज को न्याय दिलाने की बात की जा रही है।